पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। आज जो हम सबके बीच बाबा के विशेष नूरे रत्न आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी उपस्थित हैं। वैसे हम सभी ब्राह्मण बच्चों को बाबा के घर आने के बाद विशेष दो बातों से अधिक प्यार होता है। एक तो बाबा की बोली और दूसरी है बाबा की टोली। बोली और टोली खाकर ही हम होली बनते हैं। टोली डिपार्टमेंट संभालने के लिए विशेष आप निमित्त बने हुए हैं। लौकिक में आप MSc गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बाबा की सेवार्थ आपने भारत के कोने कोने में तथा 5 भी महाद्वीपों में भ्रमण किया हुआ है और मुख्यालय में आप युवा प्रभाग के कोऑर्डिनेटर हैं। तो आइए सुनते हैं संपूर्ण पवित्रता की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी इस विषय पर आदरणीय भ्राता जी के अनुभव युक्त बोल। ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी इस संसार में पवित्रता का बल सबसे बड़ा बल गाया है। इस संसार में पवित्रता की ही आज तक पूजा होती आई है। अपवित्र राजाएं, द्वापर और कलयुग के राजाएं पवित्र राजाओं की पूजा करते आए हैं। पवित्र आत्माएं ही इस संसार में रोशनी फैलाते रहते हैं। वर्तमान समय के पवित्रता के आधार से हमें भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। जितनी पवित्रता उतनी पात्रता भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध के लिए। वर्तमान समय जिन आत्माओं का जितना बड़ा पवित्रता का ताज होता है, उसी आधार पर उतना ही बड़ा उनको भविष्य के राजाई का ताज प्राप्त होता है। पवित्र आत्माओं पर ही परमात्मा का प्यार बरसता है और पवित्र आत्माओं को विशेष परमात्मा से एक स्पेशल गिफ्ट मिलती है। वो है वॉइसलेस वायरलेस सेट की, जिसके आधार से वो परमात्मा से जब चाहें सीधी बात कर सकते हैं और पवित्रता के बल से ही हम सारे विश्व की आत्माओं को झुकाते हैं। तो इतनी पवित्रता की अपरम अपार महिमा है। इसलिए
संपूर्ण पवित्रता की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी के जो रोल मॉडल प्यारे ब्रह्मा बाबा हमारे समक्ष हैं, जिन्हों के मनसा वाचा कर्मणा संकल्प तथा स्वप्न में भी सतोप्रधानता थी, ऐसे रोल मॉडल बाबा को हमें फॉलो करके ऐसी संपूर्ण पवित्रता की रूहानी पर्सनालिटी को मेंटेन करना अति आवश्यक है। लेकिन याद रखें, अगर हमारी आंख क्रिमिनल होती है तो हम इस ईश्वरीय जीवन में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ईश्वरीय सुखों से बहुत दूर अनुभव करेंगे और सदा निराशा और उदासी के शिकार बने रहेंगे। इसलिए क्रिमिनल आंख हमारी न हो, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। क्योंकि हम देखते हैं ब्राह्मण जीवन जो मौजों का जीवन है, उसको कई आत्माएं मौजों के जीवन के रूप में अनुभव नहीं कर पाते हैं। उसका मूल कारण है मन में अपवित्र संकल्प चलते रहना, जिसको हम साधारण रीति से लेते हैं। लेकिन एक भी अगर अपवित्र संकल्प हमारे मन में चलता है तो उससे बड़ा भारी नुकसान हमें होता है। विशेष 4 प्रकार के नुकसान उससे होते हैं। सबसे पहला नुकसान है, अपवित्र संकल्प के माध्यम से आत्मा की बहुत एनर्जी नष्ट होती है। दूसरी बात है, जिस आत्मा के प्रति अशुद्ध संकल्प चलता है उस आत्मा को भी हम चोट पहुंचाते हैं। तीसरा नुकसान है, संगम युग में किसी भी आत्मा के प्रति अशुद्ध संकल्प चलना ये महा पाप है। तो सूक्ष्म रीति से ऐसा बोझ हमारे सिर पर बढ़ता जाता है जिससे हम चिल्लाते रहते हैं कि योग मेरे लिए कठिन है। चौथा नुकसान है, वो संकल्प उस आत्मा पर टकराकर हमारे पास रिवर्स आता है और बहुत सुंदर और गहन योग के अनुभव करने से हमें वंचित रखता है। चला एक संकल्प, लेकिन इतना बड़ा भारी नुकसान हमें हुआ, इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। कुछ दिन बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था, फैमिलियरिटी का जो कीड़ा है वो आत्मा को न लगे। क्योंकि जो फैमिलियरिटी का कीड़ा बहुत पीड़ा हमें देता है, हमें खोखला बनाता है।
वो कीड़ा कई माया के रोगों से हमें ग्रसित करता है, और वो माया के रोग हमें बाबा से योग लगाने नहीं देते हैं। इसलिए इस संगम युग में किसी भी व्यक्ति के तरफ विशेष आकर्षित होना, जिसको फैमिलियरिटी कहेंगे, ये माया का अभिश्राप है। ये हमें आगे बढ़ने से वंचित रखता है, उन्नति में बहुत बड़ा अवरोध पैदा करता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की तरफ मुझे आकर्षित नहीं होना है, ये दृढ़ संकल्प हमारे मन में सदा रहे। और एक स्लोगन याद रखें कि जो दूसरों के तरफ आकर्षित होता है वो कभी भी आकर्षण मूर्त नहीं बन सकता है। जो दूसरों के प्रभाव में आता है वो कभी भी प्रभावशाली नहीं बन सकता है। इसलिए मुझे किसी भी व्यक्ति के तरफ आकर्षित नहीं होना है और प्रभाव में भी नहीं आना है। आकर्षित होना भी है तो मुझे एक बाबा की तरफ होना है जो सबसे सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम जिसका गायन है, बस वही मेरा आकर्षण बिंदु है, वही मेरा संसार है। तो संगम युग में प्यार का सौदा मुझे उसके साथ ही करना है, क्योंकि जो आत्माएं अपने प्यार दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो कभी भी शेर नहीं बन सकते हैं। माया को गर्जना करने वाले, ललकारने वाले शेर नहीं बन सकते हैं। इसलिए मेरा बाबा ही एक आकर्षण केंद्र मेरे लिए है। देखना है तो उसे ही देखना है, सुनना है तो उसे ही सुनना है। मुझे सबसे प्यारा, सबसे अच्छा मेरा बाबा ही लगता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की कोई बात अच्छी लगती है तो उसकी तरफ हमारा झुकाव होता है, झुकाव के बाद लगाव हो जाता है, और लगाव के बाद हमारी बुद्धि उसमें फंस जाती है, जिसको बाबा नाम रूप में फंसना कहते हैं। जिसकी बुद्धि फंसी रहती है वो इस ब्राह्मण जीवन का आनंद ले नहीं सकते हैं। आजाद पंछी की तरह स्वतंत्र पंछी बनकर इस आध्यात्म के आकाश में ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकता है। इसलिए संगम युग में मुझे एक बाबा से ही प्यार करना सीखना है, न कि किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बुद्धि मेरी भागती रहे। इसलिए संपूर्ण पवित्रता की रूहानी पर्सनैलिटी ब्रह्मा बाबा की जो पर्सनैलिटी थी वो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी, चुंबकीय व्यक्तित्व बाबा का था।
स्थूल वृत्ति से भी बाबा की पर्सनालिटी बहुत ही सुंदर थी, और उसके साथ साथ रूहानी पर्सनालिटी होने के कारण बाबा का व्यक्तित्व चुंबकीय व्यक्तित्व था। सभी आत्माओं पर न चाहते हुए भी प्रभाव डालता था। हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं, इस कल्प वृक्ष के तना है। हमारे एक एक संकल्प का प्रभाव कल्प वृक्ष के आत्मा रूपी एक एक पत्ते पर पड़ता है। इसलिए हमेशा हमारे मन में पवित्र संकल्पों का ही प्रवाह चलता रहे। पवित्र संकल्प के माध्यम से शक्तियों की खुराक सभी आत्माओं रूपी पत्तों को मिलती रहे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम पूर्वज आत्माओं पर हैं। इतना ही नहीं, बाबा कहते हैं हर एक सितारे में अपनी दुनिया होती है। हम जो भी आत्माओं रूपी सितारे हैं, जितनी भी आत्माएं सारे कल्प में हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, वो हमारी दुनिया है। उन आत्माओं पर हमारा हर एक संकल्प बड़ा प्रभाव डालता है। अगर पवित्र संकल्प मन में चलता है तो हम आगे बढ़ते हैं, उन्हों को भी आगे बढ़ाते हैं। अगर अपवित्र संकल्प चलता है तो हम पीछे हटते हैं, उन्हों को भी पीछे हटाते हैं। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम आत्माओं पर बाबा ने रखी है। तो ऐसे संपूर्ण पवित्रता की रूहानी रॉयल्टी को अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो विशेष 5 बातों पर अभ्यास करना जरूरी है। उन 5 बातों पर आप अभ्यास करेंगे तो ये गारंटी है, दिन प्रतिदिन आपकी पवित्रता की स्थिति निखरती जाएगी, उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जाएगी। सबसे पहली बात है, मैं ब्राह्मण अर्थात पवित्र आत्मा हूं। मेरा जन्म पवित्रता के द्वारा हुआ है। मैं ईश्वर की संतान हूं, ब्रह्मा की संतान हूं। मेरा बाप पवित्रता का सागर शिव परमात्मा है। मेरी मां ब्रह्मा मास्टर पवित्रता के सागर हैं। और मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं, अर्थात मेरा जन्म पवित्रता से हुआ है। तो इसलिए मैं पवित्रता का अवतार हूं। जहां जाता हूं वहां पवित्रता के वाइब्रेशन इस संसार में फैलाता रहता हूं। मुझे नाज है मेरे मां और बाप पर,
मुझे उनकी जैसी पवित्रता की स्थिति बनाना है, उनकी शान बढ़ाना है। इसलिए जैसा हम इस स्मृति में रहेंगे तो जरूर फादर शोज सन की रीति से या सन शोज फादर की रीति से हमारी स्थिति आगे बढ़ती जाएगी। दूसरी युक्ति है, हर दिन अमृत वेले जैसे ही आंख खुलती है ऐसा अनुभव करे कि स्वयं शिव बाबा ब्रह्मातन में अवतरित होकर मेरे समक्ष खड़े हैं। वरदानों के सागर बाबा अपने वरद हस्त से मेरे मस्तक पर आत्म अभिमानी का तिलक लगा रहे हैं। बच्चे आत्म अभिमानी भव। बहुत लाडला बच्चा हूं, उसी तिलक पर विजय का तिलक भी बाबा लगा रहे हैं। बच्चे माया की दुनिया में रहते हुए सदा विजयी भव। विजयी स्थिति को आनंद लेते रहो। इतना ही नहीं, पवित्रता का सागर बाप मुझे बहुत सुंदर पवित्रता का ताज मुझ आत्मा को पहना रहे हैं। स्वयं भगवान जो पवित्रता के सागर हैं, मुझ आत्मा को सुंदर पवित्रता का ताज पहना रहे हैं। तत्पश्चात मुझे अपने दिल रूपी तख्त पर भी बिठा रहे हैं। तो ताज, तख्त और तिलक धारी मैं आत्मा हूं। ऐसा वरदान जब वरदानों के सागर बाप से हम अमृत वेले लेते हैं तो सारे दिन भर में एक अलौकिक मस्ती हमें चढ़ी रहती है और पवित्रता की बहुत सुंदर स्थिति हमारी ऑटोमेटिक रहती है। इसलिए वरदान जो हमें मिलता है, वरदान अर्थात मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा। ये वरदान बाबा जब हमें देते हैं तो थोड़े से मेहनत से बहुत कुछ प्राप्ति हमें होती है और प्राप्तियों से भरपूर हम सारे दिन भर में अनुभव करते हैं। तीसरी युक्ति है, बहुत अच्छी युक्ति है। मैंने इस युक्ति को प्रैक्टिकल जीवन में बहुत लाया है। चुंबक का जो चैप्टर है, मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है, उसमें एक सिद्धांत है, सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। जब स्वयं को मैं मेल समझता हूं और सामने वाले व्यक्ति को फीमेल समझता हूं तो विजातीय ध्रुव होने से आकर्षित होने की संभावना होती है। शुद्ध प्रेम भी अशुद्ध प्रेम में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन उससे हमें ऊपर उठना है। मैं निराकार ज्योति बिंदु, ये भी आत्मा ज्योति बिंदु। सजातीय ध्रुव होने से ऑटोमेटिक रिपल्शन होता है, दूर हटते हैं। तो हमारे मन में कभी भी अपवित्र संकल्प चल नहीं सकते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं भाई भाई की दृष्टि। किसी ने प्रश्न पूछा था
बाबा भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है, तो सजात रोध ध्रुव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक रिपल्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आत्मा आत्मा से कंपेयर करते हैं तो भाई भाई की दृष्टि होती है, भाई भाई का रिलेशन होता है। जब आत्मा की कंपैरिजन परमात्मा से की जाती है तो परमात्मा मेल कहलाते हैं और आत्मा फीमेल कहलाती है। जैसे परमात्मा देखते हैं, आत्मा देखती है, टी फॉर फीमेल। या बाबा राम है और हम उसकी सजनियां सीताएं हैं, वो मेल हैं, हम उसकी सीताएं हैं, सजनियां हैं। तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होता है, सहज बाबा की याद हम कर सकते हैं। तो मैं भी पवित्र आत्मा, जो भी सामने आते हैं उनके भ्रुकुटी में मुझे पवित्र बिंदु आत्मा के रूप में ही देखना है। तो पवित्रता की स्थिति का स्तर हमारा धीरे धीरे ऊंचा उठता जाएगा। बहुत अच्छी युक्ति है, लेकिन प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता है। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था, कुछ एक आत्मा के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ है तो वो माया से अंधकार में ठोकरे खाते हैं। मेरा अगर तीसरा नेत्र है, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल है तो मुझे हर चीज स्पष्ट दिखाई देगी। जो देह में छिपी हुई आत्मा है, चमकता हुआ सितारा है, मणि है, हीरा है, वो मुझे स्पष्ट नजर आएगा। फल स्वरूप भाई भाई की दृष्टि सहज हम मेंटेन कर सकेंगे। चौथी बात है, गृहस्थी में रहने वाले सोचते हैं हम तो गृहस्थी में हैं, परिवार के साथ रहते हैं, इतनी ऊंची स्थिति हम कैसे बना सकेंगे? ये तो बहुत बड़ी मंजिल है। लेकिन आपके सामने बहुत सुंदर उदाहरण बाबा ब्रह्मा जी का है। बाबा भी गृहस्थी थे, बाबा भी परिवार में रहते थे, लेकिन गृहस्थी होने के बाद भी बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया, भाई भाई की दृष्टि पक्की की, आत्मिक दृष्टि इतनी पक्की की, जो बाबा ने पवित्रता के स्तंभ के रूप में अपनी स्थिति बनाई। मधुबन में पवित्रता के स्तंभ के रूप में बाबा की ऊंची स्थिति का यादगार हम अभी भी देखते हैं। स्तंभ अर्थात अचल अडोल और बहुत ऊंची, प्रेरणा प्रदान करने वाली ऊंची स्थिति ब्रह्मा बाबा की थी। वो मेरे ही बाबा है, किसी और के बाबा नहीं है। जब मेरा बाप ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूं। आवश्यकता है बाबा के कदमों पर कदम रखने की, बाबा को फॉलो करने की। तो उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। हर दिन आप अपने घर में बैठिए, आगे बैठकर संदली पर बैठकर परिवार को सामने रखिए और उनको दृष्टि देकर योग कीजिए, मैं भी आत्मा हूं और ये सभी मेरे आत्मा है। ये मेरी माँ नहीं है, आत्मा है, बाप नहीं, आत्मा है, भाई नहीं, आत्मा 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 आत्मा। जैसे बाबा कहते थे, ये मेरी पत्नी नहीं, ये आत्मा है, ये नारायण बच्चा नहीं, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। पूरा बाबा ने अपनी दृष्टि को बहुत ही आत्मिक बनाया था। तो इस युक्ति को अपनाकर आप प्यूरिटी की स्थिति बहुत अच्छी, अचल अडोल बना सकते हैं, ये गारंटी है। और पांचवी युक्ति है, आत्मा में जो
अपवित्रता का जहर है, पॉइजन है। उसको अंश से हमको खत्म करना है, नामो निशान उसका नष्ट करना है। उसके लिए आवश्यकता है अमृत वेले पावरफुल योगाभ्यास की, क्योंकि योगाग्नि ही कामाग्नि को नष्ट करती है, भस्म करती है। तो केवल योग न करें, लेकिन पावरफुल योग करते हैं तो आत्मा में जो भी अंश है, कचरा है, गंदगी है, वो नष्ट हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। उसके पहले बाबा के साथ में परम धाम में बैठने का अभ्यास करें। बाबा परम पवित्र है, उनके संग में बैठने से उनके संग का रंग मुझ आत्मा को भी लगता जाएगा। जितना हो सके उनके संग में रहने का आनंद लेते रहें, उनके रंग में रंगते रहे। लेकिन जो अंदर खाद है उसको भस्म अगर करना है तो ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति या बीज रूप की स्थिति हमें विशेष अमृत वेले या शाम के योगाभ्यास में करना ही है, क्योंकि ये वर्तमान समय की पुकार है। अभी पीछे ही बाबा ने मुरली में ये इशारा दिया कि ऐसी संपूर्ण पवित्रता की रूहानी पर्सनालिटी बनाओ। और ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हमें पुरुषार्थ करने के लिए बहुत थोड़ा समय बाकी है। ये इशारा बार बार हमें बाबा दे रहे हैं। तो जो अंश है विकारों का, उसको भस्म करने के लिए जैसी शक्तिशाली योग की आवश्यकता है, संपूर्ण एकाग्रता के साथ, दृढ़ता के साथ शक्तिशाली योगाभ्यास की प्रैक्टिस हमें अभी करना है। क्योंकि आत्मा की जो पर्सनैलिटी है वो प्यूरिटी के परसेंटेज पर निर्भर होती है। इसलिए प्यूरिटी ही रियल आत्मा की ब्यूटी है। आत्मा को सुंदर बनाने वाली ये पवित्रता ही है। जो आत्माओं पर अपवित्रता के धब्बे हैं, काले दाग हैं, उसको मिटा देकर आत्मा को सुंदर बनाना है। भगवान के साथ में हमारी दोस्ती पवित्रता के प्रॉमिस के आधार पर है। वो खुदा दोस्त के साथ हमारी दोस्ती दिन प्रतिदिन गहरी होती जाए, उसके लिए आवश्यकता है इस पवित्रता को आगे बढ़ाने की। संपूर्ण पवित्रता अर्थात हमारे बुद्धि रूपी नेत्र में केवल एक बाबा ही रहे। मेरे दिल की दुनिया में बस केवल एक ही बाबा है। यह है संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा। तो इसके लिए बाबा से प्यार करना सीखें। हमारी दादियां, इन्होंने कोई डिग्री नहीं ली है बाहर से, यूनिवर्सिटी से, लेकिन आज अष्टरत्नों में उन्होंने नंबर अपना फिक्स किया है। क्या राज है? केवल दिल का सच्चा प्यार उस बाबा के साथ उनका है। अनहद जाप
उनका मन मना भव के मंत्र का करता ही रहता है। इसलिए उन्होंने इतनी पवित्रता की ऊंची स्थिति प्राप्त की है, भगवान के साथ अपने रिश्ते नाते जोड़ कर रखे हैं। हमारी दादी जी देखो, जानकी दादी जी देखो, उनको देखकर पवित्रता की सूक्ष्म तरंगे स्वतः ही उनके व्यक्तित्व से हमें अनुभव होती है। पवित्र जो शब्द है, इसमें इत्र शब्द अंतर्निहित है। पवित्र, इत्र अर्थात सेंट। तो जैसी पवित्रता की स्थिति हमारी बढ़ती है, पवित्रता की खुशबुएं जो हैं इस वायुमंडल में ऑटोमेटिक प्रकंपन के रूप में फैलते ही रहते हैं। हमारे जो आभा मंडल है वो प्रभावशाली स्वतः ही रहता है। तो हमारी पवित्रता की स्थिति आगे बढ़ रही है या नहीं, उसकी सूक्ष्म चेकिंग कैसे करें? पहली चेकिंग तो हमें अपने संकल्पों के द्वारा करना है। जिस प्रकार के संकल्प हमारे मन में चलते हैं, 4 प्रकार के संकल्प हैं। पवित्र संकल्प, अपवित्र संकल्प, व्यर्थ संकल्प और कर्म करने के लिए संकल्प। तो कितने व्यर्थ और अपवित्र संकल्प मेरे हटते जा रहे हैं और पवित्र संकल्प और समर्थ संकल्प चलते जा रहे हैं, उससे मुझे आइडिया आ सकती है किस प्रकार की मेरी स्थिति पवित्रता की है। दूसरी चेकिंग स्वप्न के द्वारा हम कर सकते हैं, मेरी स्थिति पवित्रता की कैसी है। क्योंकि स्वप्न में हमारा अर्धचेतन मन काम करता है और हमारे जो पुराने संस्कार है उसका गहरा प्रभाव हमारे अर्धचेतन मन पर होता है, जो स्वप्न में काम करता है। तो उससे हमें पता चलता है कितने स्वतःप्रधान स्वप्न मेरे हैं, उससे पवित्रता की स्थिति की हमें आइडिया आ सकती है। लेकिन जैसे जैसे पवित्रता की स्थिति हमारी बढ़ती है, उसकी कुछ एक निशानियां हैं, जिन निशानियों को अनुभव के आधार से आप टटोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहली बात है, जब आपकी रूहानी पर्सनैलिटी पवित्रता की बढ़ती जाती है, तो चलते फिरते आपकी आत्मा से स्वतः ही सूक्ष्म तरंगे पवित्रता के इस वायुमंडल में फैलते रहते हैं। जैसे मृग के पास में कस्तूरी होती है, उसको उसका पता नहीं रहता है, लेकिन उसकी खुशबुओं से दूसरे का आकर्षण वो करती है। तो ऐसे हमारे पवित्रता की खुशबुएं जो हैं स्वतः ही दूसरों पर प्रभावित करती हैं, आकर्षित करती हैं। दूसरी निशानी है, पवित्रता जैसे हमारी बढ़ती है, पवित्रता की झलक हमारे चेहरे पर स्वतः ही दिखाई देती है। चेहरा हमारा नूरानी चेहरा दिखाई देता है। तीसरी निशानी है, हमारे चित्त की वृत्ति अनुपम शांति की अनुभूति करती है। मानो आंतरिक अग्नि बुझ चुकी है, चित्त की वृत्ति शांत रहती है। बाद में ईर्ष्या द्वेष का नाम निशान नहीं रहता है। मान शान बहुत छोटी चीज लगती है, सदा संतुष्टता की अनुभूति होती है। कोई भी इच्छा या कामना हमारी नहीं रहती है और विशेष ईश्वरीय नशा और खुशी हमारी नेचुरल रहती है। बहुत
अच्छी तरह से नशे की अनुभूति होना नेचुरल, ये श्रेष्ठ पवित्रता की स्थिति की निशानी है। तो इस तरह से हमें हर हालत में भाई भाई की दृष्टि पक्का करके, आत्मिक दृष्टि को पक्का करते हुए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति पवित्रता की बनानी ही है। और बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, क्योंकि पवित्रता की स्थिति बेहद सेवा करने का श्रेष्ठ साधन है। इस संसार में लाखों करोड़ों आत्माएं बहुत अपवित्र संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, और हम बाबा के मुट्ठी भर बच्चे चैलेंज कर रहे हैं, सारे संसार से अपवित्रता को हम हटाएंगे। लेकिन ये संभव तब होगा जब हमारे पवित्रता के प्रकाश को हम तीव्र करेंगे, बढ़ाएंगे, विकसित करेंगे, तो ऑटोमेटिक अपवित्रता का अंधकार इस संसार से मिटता जाएगा और नई दुनिया सतयुगी लाने के लिए वातावरण शुद्ध तथा सतोप्रधान बनता जाएगा। तो अभी हम, बाबा का इशारा है कि अनुभव की अथॉरिटी बनो। इतना जो ऊंचा बाबा ने ज्ञान दिया है, उसकी ब्यूटी है अनुभव करने में। इसलिए हम योग की बहुत सुंदर अनुभूति थोड़े समय के लिए करेंगे। करना चाहेंगे सभी? हाथ उठाओ। ऐसी योग की अनुभूति करेंगे जो जिंदगी भर आपको भूलेंगे नहीं। शांति वन में बहुत गहन शांति की योग की अनुभूति मैंने की थी, ये यादगार आपको सदा रहेगी। लेकिन थोड़ा चुस्त होकर बैठेंगे और ऐसा ही अनुभव करेंगे कि 4 बजे अमृत वेले के समय हम योगाभ्यास कर रहे हैं। एकदम चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे और प्यारे बाबा की याद में डूब जाएंगे, अपनी अलौकिक दुनिया में खो जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी मंदिर में मैं पवित्र आत्मा रूपी दीपक विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी दीपक से आध्यात्मिकता का प्रकाश, दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं अति सूक्ष्म चमकती हुई जगमगती हुई दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ।
पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। पवित्रता का सुंदर ताज आभा मंडल के रूप में मुझ आत्मा ने धारण कर लिया है। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं जो स्वयं के सत्य स्वरूप को निराकारी बिंदु स्वरूप को बुद्धि रूपी चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मेरा अस्तित्व इस संसार में केवल एक ज्योति बिंदु रूप में ही है। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे में आत्मा रूपी चैतन्य सितारा इस धरती पर चमक रहा हूं। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं। इन 5 तत्वों से पार जा रही हूं। चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूं। ओह, कितनी न्यारी और निराली है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है।
मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूं, डूब चुकी हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के पवित्र मोती चमक रहे हैं। सिकिलदे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ सिकिलदा लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। इसलिए मैं बेहद खुश हूं। मीठे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो, जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो, करते रहो। और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करो। कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा बनकर मेरे गोदी में खेलो। बाप का प्यार अनुभव करो। मेरी अंगुली पकड़कर मेरे साथ साथ चलो। कभी खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। मेरे साथ साथ चलो, खेलो, मेरे साथ बैठो। अपने दिल की लेन देन मेरे साथ करो। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ संबंधों की अनुभूति करके स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को
छोड़कर परम धाम की ओर जा रही हूं। जा रही हूं। ओह, कितना सुंदर है ये परम धाम। जिधर देखती हूं सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। ओह, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे बाबा मेरे समक्ष विराजमान हैं। बाबा, बाबा, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे अपनाओगे। मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी। आपने मुझे दुख से सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बैठा दिया। बाबा, बाबा, जो एहसान आपने मुझ पर किया है कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बाबा, हे मैं दिलाराम बाबा, सच्चा प्यार देकर मेरे दिल को आपने हर लिया, दिल को वर लिया और दिल तख्त पर बिठाकर सच्चा आराम दिया। मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई बाबा। बाबा पवित्रता के सागर है। पवित्रता के सागर बाप से अथाह पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति को ग्रहण कर रही हूं। ज्ञान सूर्य बाबा, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत बाबा, शक्तियों के सागर बाबा से अथाह शक्तियों की किरणें लहरों के रूप में मुझ आत्मा पर पड़ रही है।
निरंतर अथाह शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा शक्तियों से संपन्न अनुभव कर रही हूं। बस दिल कहता है इसी सुंदर और अनोखे अनुभव में मैं आत्मा खोई रहूं, समाई रहूं। इस संगम की हर घड़ी उसी के संग में बिताऊं और उसी के महिमा के गीत मैं गाती रहूं और गुनगुनाती रहूं। मुझे सब कुछ मिल गया, पाना था सो पा लिया। ओम शांति।